क्या आप भी कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? ऐसा दर्द जो आपको ज्यादा देर बैठने पे आ रहा हो, या सोने पर हाथ में दर्द आने लग जाए, या खड़े होने या चलने पर आपको पैरों में दर्द आने लग जाए, तो ये स्लिप डिस्क हो सकता है। तो स्लिप डिस्क का अगर हम इलाज की बात करें तो ये संभव है, वो भी बिना सर्जरी, विथ एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी। हेलो, आई एम डॉक्टर आशीष अग्रवाल फ्रॉम AQ फिजियो क्लिनिक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क और इसके कारण, इसका ट्रीटमेंट और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्लिप डिस्क होता क्या है। हमारे शरीर में 33 वर्टिब्रा होती है। वर्टिब्रा मींस रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा, 33 हड्डियों से मिलकर एक रीढ़ की हड्डी बनती है। हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो कि दो तरह से मिलकर बनती है, अंदर से जेलीनुमा, बाहर से रबड़ की लेयर जैसा। वो काम क्या करती है? बेसिकली उसका काम है शॉक एब्जॉर्बिंग। जब भी आप चलते हैं तो शॉक एब्जॉर्ब करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। होता क्या है स्लिप डिस्क में, जब ज्यादा प्रेशर आता है आपके एक्टिविटीज से, बेड पोस्चर से या कोई इंजरी से, तो जो डिस्क है वो केनाल में आ जाती है। कैसे? ये मान लीजिए ऊपर वाली हड्डी है, इससे नीचे दूसरी हड्डी इसी तरीके से होती है, बीच में डिस्क होती है, राइट। अब ये केनाल है, ठीक है। अब ये केनाल है तो इसमें डिस्क फट के ऐसे बाहर आ जाती है, तो ये नर्व पे कंप्रेशन बनाने लग जाता है, उसका डायमीटर कम होने लग जाता है। सेम वैसे ही जैसे आप मान के चलिए एक पाइप में अगर कचरा आ गया हो तो क्या होगा, तो फ्लो कम होने लग जाएगा और नर्व इरिटेट होने लग जाती है। तो पहचाने कैसे कि आपको स्लिप डिस्क है? अगर आपको बहुत लंबे समय से कमर में दर्द है, जो कि कमर से लेकर पैर में जा रहा है या गर्दन से लेकर हाथ में आ रहा है, झंझनाहट या सूनापन है, करंट जैसा महसूस हो रहा है, तो ये स्लिप डिस्क हो सकता है। अगर एडवांस लेवल का स्लिप डिस्क हो गया है, उसके सिम्टम्स होने लगते हैं जैसे पैरों में या हाथों में कमजोरी महसूस होना, आपको चलने में परेशानी आना, थोड़ी दूर चलने पर ही आपको बहुत थकान महसूस होने लग जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके समझ सकते हैं कि आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट से पहले समझते हैं स्लिप डिस्क के प्रकार। क्या हर एक दर्द जो कमर से लेकर पैर तक आ रहा है वो स्लिप डिस्क है? जी नहीं। स्लिप डिस्क और साइटिका ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। स्लिप डिस्क इज ए डिजीज, साइटिका इज ए सिम्टम। तो साइटिका स्लिप डिस्क के कारण हो सकता है, बट स्लिप डिस्क के कारण जरूरी नहीं है कि आपको कमर से लेकर पैर तक दर्द है। सो अब हम बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या है। बहुत से लोग कहते हैं अगर स्लिप डिस्क हो गया तो अब सर्जरी ही एकमात्र समाधान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जरी बिल्कुल एंड स्टेज में जाकर, जब आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गया हो, लेटरिन पेशाब पे कंट्रोल नहीं रह रहा हो, पैर में या हाथ में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई हो, जिसे कि कोडा इक्विना सिंड्रोम भी बोलते हैं, अगर वो हो गया हो तब अपन सर्जरी के बारे में सोचते हैं। इसकी सर्जरी भी वैसे तो बहुत सेफ होती है, छोटी सी सर्जरी। बट अब अपने को करना क्या है? फिजियोथेरेपी से कैसे अपन जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं? तो इसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे फिजियोथेरेपी या 3 तरह के ट्रीटमेंट एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर पे काम में लिए जाते हैं टू क्योर योर स्लिप डिस्क। पहला, रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन। आपने सुना होगा पहले किसी को अगर स्लिप डिस्क होता था तो पैर में वेट लटका के छोड़ दिया जाता था फॉर ए मंथ और 1.5 मंथ। उसके बाद में ट्रैक्शन आया, अब रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन आया। रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन क्या करता है? ये कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव है, नॉन सर्जिकल है। काम कैसे करता है? इस पे पेशेंट को बस सीधे लेटना होता है, 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर होता है, 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम, उसमें काफी हद तक रिकवरी आ जाती है। विद इन 5 to 7 सेशन में आपको रिकवरी दिखने लग जाती है। पेशेंट को सीधा लेटना होता है और ये करता क्या है? डीकम्प्रेसिव फोर्स जनरेट करता है। जैसे अपन रबड़ के 2 एंड को पुल करते हैं, बीच में गड्ढा पड़ता है, सेम उसी तरीके से डिस्क की प्रॉपर्टी होती है। तो स्पाइन डिकम्प्रेशन उसी लेवल पे फोर्स जनरेट करता है, डिस्ट्रैक्शन फोर्स, जहां से डिस्क बल्ज बाहर आ रखा हो। तो होगा क्या? डिस्क थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ आने लगेगी और न्यूरिश्ड होने लगेगी, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करने लगेगी, जिससे आपको पेन में रिलीफ होने लग जाएगा। सेकंड, लेजर या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी। ये क्या काम करेगी? ये आपका इन्फ्लामेशन, क्योंकि जैसे डिस्क बाहर निकलती है, नर्व कंप्रेस होते ही वहां पे सूजन आ जाती है अंदरूनी। उस सूजन को कम करने में लेजर या इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब सूजन कम होगी, आपको पेन में इजीनेस होगी एंड आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे और डिकम्प्रेशन रिजल्ट बहुत बेटर आएगा। ये बेसिकली क्या है? एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है बॉडी का। जैसे अपने कोई धक्का देता है अपन अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अगर बॉडी में लेट्स से अगर डिस्क बाहर निकली, नर्व कंप्रेस हो रही है, तो बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है स्पाइनल कॉर्ड को इन द फॉर्म ऑफ मसल टाइटनेस। तो स्पाइन डिकम्प्रेशन क्या करता है? फायदे बताता हूँ
में आपको स्पाइन डिकम्प्रेशन की 1 टारगेटेड होता है। अगर L4 L5 पे डिस्क बल जाए तो L4 L5 पे ही एक्ट करेगा। सेकंड, मसल गार्डनिंग को प्रिवेंट करता है। जैसे क्या होता है, रबड़ को अपन एक तो अचानक से खींचेंगे तो बहुत फोर्स से वापस अपनी जगह पे आएगा, वैसे होगा तो आपका पेन बढ़ सकता है। बल्कि डिकम्प्रेशन क्या करता है, ग्रेजुअल पुल करता है, एक लेवल पे होल्ड करता है, फिर वहां से वापस पुल करता है, तो उसको मसल गार्डनिंग बोलते हैं। मसल गार्डनिंग प्रिवेंट करता है। तीसरा, टारगेटेड हो गया, मसल गार्डनिंग प्रिवेंट कर लिया। थर्ड, पेन फ्री होता है, नॉन इन्वेजिव होता है एंड डेटा ड्रिवन होता है। और जो लेजर की बात कर रहा था मैं, ये नॉन इन्वेजिव लेजर होती है, कोई पेन नहीं होता है, इन्फ्लामेशन काफी हद तक रिड्यूस करता है ना। थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी कॉमनेस्ट क्वेरी से रिलेटेड है, वो क्या, लोग बोलते हैं सर एक बार स्लिप डिस्क हो गया तो क्या ठीक नहीं हो सकता, सर एक बार स्लिप डिस्क ठीक हो गया क्या दोबारा नहीं हो सकता। तो स्लिप डिस्क एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर आपको इसको दोबारा होने से बचाना है या फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी रहेगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना रहेगा। कैसे? फर्स्ट 2 स्टेप से हमने जो एक्यूट फेस थी उसको तो ठीक कर दिया, अब प्रिवेंट कैसे करना है? तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो क्या होगा उससे? कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत नाम सुना होगा, होती क्या है कोर स्ट्रेंथनिंग? एक बेसिक बताऊंगा मैं आपको। कोर में बेसिकली क्वाड्रेंट है बेसिकली अपना ना स्पाइन का, जिससे स्पाइन को सपोर्ट मिलता है चारों तरफ से। पहला एब्डोमिनल मसल, दूसरा थाई एंटीरियर थाई मसल, तीसरा पोस्टीरियर ग्लूटियल मसल, चौथा बैक एक्सटेंसर्स मसल। जब आप इन चारों के बैलेंसिंग हो जाएगी ना, स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो क्या होगा, आपकी डिस्क ऑफलोड हो जाएगी, आपकी स्पाइन ऑफलोड हो जाएगी। जब भी आप छोटे मोटे जर्क आ रहे हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपकी डिस्क पे लोड नहीं आएगा और वापस बाहर नहीं निकलेगी। तो इसके लिए करना क्या होता है, कुछ सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको रेगुलर करनी होती है ना। जो आपका जब भी आपका असेसमेंट होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से बता देता है। हम आने वाले वीडियो में इन एक्सरसाइजेज की बात भी करेंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बैक पेन और स्लिप डिस्क। वो एक्सरसाइज हम करके इस पेन से बच सकते हैं। ये तो हमने बात करी ट्रीटमेंट की, कॉजेज की, स्लिप डिस्क होता क्या है। अब हम बचाएं कैसे? बहुत कॉमन आजकल इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, सबसे कॉमन रीजन अपना पोस्चर। अपन मोबाइल लेते हैं, अपना पोस्चर ऐसा होता है तो आपकी डिस्क एक तरफ से बाहर निकलना चालू हो जाती है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे। सेकंड, गलत तरह से वेट लिफ्ट करना, रेगुलर कुर्सियों पे सिटिंग बहुत ज्यादा रेगुलर रखना, रेगुलर सिटिंग, नो फिजिकल एक्टिविटी, गलत तरह से झुकना, गलत तरह से वेट उठाना, अचानक से स्पोर्ट्स में जाना, मतलब विदाउट एनी वार्म अप और कूल डाउन वो करना, सडन जर्क आ जाना। सो दीज ऑल आर कंट्रीब्यूटर टू द रिस्क फैक्टर फॉर स्लिप डिस्क। इन सब चीजों को मैनेज करके हम स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। देखिए, स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड का डिफरेंस। मिस्टर आशीष who has come with L2 L3 disc bulge, severe disc bulge, body tilt हो गई थी, he was not able to even stand or sit. You can see his journey. I got disc disorder between L2 L3 around 2.5 months back. I consulted with around 4 or 5 doctors. Everyone suggested that I need to go with spine surgery. I heard about AQ Health Center from one of my friend about Dr. Ashish Agarwal. I met him and I discussed with him everything about my disc disorder. He assures me that if I'll go with this physiotherapy treatment, I'll definitely recover from this problem without any surgery. I just came here at the day 1. I got relief from my pain around 40 to 50% on day 1. In last 1 month, I got released my pain 95 to 97% now. I'm very much happy. Thank you so much. ऐसे एक नहीं, हजारों केसेस में आपको बता सकता हूँ जिनकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। दे हैव बीन एडवाइज कि आपको इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी। नाउ दे आर लिविंग देयर कंप्लीट नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी सर्जरी। क्या सर्जरी के बाद में गारंटी है कि आपको वापस स्लिप डिस्क नहीं होगा? क्या गारंटी है फिजियोथेरेपी लेने के बाद में वापस स्लिप डिस्क नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप एक्सरसाइजेज अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अगर आप या आपका अपना कोई इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कमर दर्द जो कि गर्दन कमर से लेकर पैर तक जा रहा है, थोड़ी देर चलने में ही पैरों में पेन आने लग जाता है, नहीं चल पा रहे हैं, हाथ में दर्द आ रहा है, सूनापन आ रहा है, पीपल हु इन नीड कैन बी बेनिफिटेड। और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें अगर आपका अपना कोई इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक करें और हमारा चैनल
सब्सक्राइब करें, इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम आपको और देते रहेंगे।